वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम टैली के परचेज और सेल्स वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें टैली प्राइम ओपन कर लेना है। टैली प्राइम ओपन करने के बाद में जैसे कि मैंने बताया था कि एजुकेशनल वर्जन में जब भी आप कोई नई फाइल बनाएंगे फर्स्ट टाइम, वह फाइल आपको हमेशा टैली ओपन करने के बाद में ओपन ही मिलेगी। जैसे यहाँ पर अभी HC फाइल हमें ओपन मिल रही है। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि यह फाइल बंद हो जाए, तो फाइल को बंद करने के लिए आपको कीबोर्ड से अल्टर प्लस F1 की को प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्टर प्लस F1 की को प्रेस करेंगे, वैसे ही टैली आपसे पूछेगा कि क्या मैं इस फाइल को बंद कर लूँ। आप जैसे यस पे एंटर करेंगे तो जितनी भी कंपनीज ओपन होगी वे सभी कंपनीज हमारी स्क्रीन पर नज़र आएंगी। इसमें HC कंपनी अभी ओपन है। जैसे हम इस पर एंटर की प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा ये फाइल बंद हो जाएगा। अब हमें नई फाइल बनाना है। जब भी हम कोई भी नई एक्सरसाइज करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट को क्लीन टच देने के लिए हम हमेशा नई फाइल में ही काम करेंगे। तो हम जाएंगे सबसे पहले क्रिएट कंपनी में। तो जैसे आप एरो की प्रेस करके आप क्रिएट कंपनी पे आ जाइए। उसके बाद में आपको एंटर की प्रेस करना है। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, कंपनी क्रिएशन का फॉर्म आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा। इसमें आपको डिटेल्स भरना है। तो यहाँ सपोज कीजिए कि हम परचेज सेल के बारे में एक एंट्री को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर practice 1 नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अभी जो फील्ड्स मैं आपको भर के बता रहा हूँ कि आपको उन्हीं फील्ड्स को भरना है। बाकी जगह आपको एंटर की प्रेस करना है। इसके बाद आपको स्टेट में राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है और फिर बाकी की डिटेल्स को भी आप छोड़ दीजिए। अब आप कंट्रोल A की प्रेस कीजिए। कंट्रोल A से ये जो डेटा है वो कम्प्लीटली सेव हो जाएगा। स्क्रीन पर जो भी ऑप्शन स्क्रीन पे एक विंडो और डिस्प्ले होगी, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली की, इसको भी आप कंट्रोल A से बंद कर दीजिए। अब देखिए आपके स्क्रीन पर practice 1 नाम की जो भी हमने फाइल क्रिएट की थी वह डिस्प्ले हो रही है। अब हम इसमें परचेज और सेल्स की एंट्री को आज सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो स्टेप्स हैं वो एक बार स्टेप्स बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप परचेज सेल की एंट्री करेंगे तो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर एक एंट्री करनी है जिसमें हम राम सिंह से 1000 लैक्स परचेज करेंगे 20 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर परचेज 1000 लैक्स फ्रॉम राम सिंह है। तो इसके लिए देखिए आपको लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा और लेज़र क्रिएशन के लिए हमें ये जो कमांड्स हैं इनको आपको रन करना है। यानी कि आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद आपको क्रिएट ऑप्शन पे आना है। क्रिएट ऑप्शन के बाद आपको लेज़र पे आना है और लेज़र के बाद में आपको पार्टी नेम में राम सिंह और इसको जो ग्रुप है वो सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे। इसी तरीके से एक हमें परचेज का लेज़र बनाना है जिसको हम परचेज अकाउंट में डालेंगे। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली क्रिएट और लेज़र में जाते हैं। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम ऑलरेडी हैं। अब हम जाएंगे क्रिएट पे और एंटर की को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे लेज़र में और यहाँ पर देखिए नेम जो भी हमने बताया था यहाँ पे कि नेम में आपको डालना है राम सिंह। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे राम सिंह। इसके बाद में अंडर में जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि अंडर में आपको सन्ड्री क्रेडिटर डालना है। तो आपने यहाँ पर इस लिस्ट में से जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हमें नज़र आ रहा है इसमें हम सन्ड्री क्रेडिटर ऑप्शन पे जाएंगे और इस एंट्री को सेव करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। देखिए अगर हम एंटर की अगर प्रेस करेंगे तो हमें काफ़ी बार एंटर की को प्रेस करना होगा। हमें और कुछ डिटेल इसमें डालना नहीं है। तो अब हम कंट्रोल A से इसको डायरेक्टली सेव कर देंगे। इसके बाद सेकंड लेज़र हमारा आ रहा है परचेज, जिसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हम नेम में परचेज और देखिए अंडर के अंदर परचेज अकाउंट एंटर कर देते हैं। जैसे आप ये करेंगे उसके बाद में आपको कंट्रोल A कर देना है। कंट्रोल A करने के बाद में हमारे लेज़र बन के तैयार है। अब हम एस्केप की तब तक प्रेस करेंगे
जब तक कि गेटवे ऑफ टैली नहीं आ जाता। गलती से अगर आपसे एस्केप की ज़्यादा प्रेस हो जाता है और किट का ऑप्शन स्क्रीन पर नज़र आता है तो आप वापस से एस्केप की को प्रेस कर दीजिए, तो आपका जो गेटवे ऑफ टैली है वह वापस से डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए, हम ये देखना चाहते हैं कि जो 2 लेज़र अभी हमने बनाए थे वे बने हैं या नहीं बने हैं। तो उसके लिए आप ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाकर के आप लेज़र ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रामसिंग और परचेज दोनों लेज़र हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने ये लेज़र सही तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हमें एस्केप की प्रेस करना है, वापस से हमें गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि हम बनाएंगे यूनिट्स। देखिए, यूनिट बनाने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में यूनिट ऑप्शन पे जाएंगे। तो देखिए, गेटवे ऑफ टैली में हम ऑलरेडी हैं। इसके बाद हम जाएंगे क्रिएट पे, फिर हम जाएंगे यूनिट पे, और यूनिट में यहाँ पर हमने अभी केवल सिंबल, फॉर्मल नेम और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को यूज़ करना है। देखिए, जैसे यहाँ पे नंबर, फॉर्मल नेम और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसमें नंबर में सबसे पहले हम केजी टाइप करेंगे जो शॉर्ट नेम उसका, फॉर्मल नेम के अंदर इसका पूरा नाम किलोग्राम, उसके बाद में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आपको 3 डाल देना है। एंटर एंट्री की तब तक प्रेस करना है जब तक कि सिंबल वापस से ब्लैंक नहीं आ जाता। देखिए, जब हम कोई भी क्रिएशन करते हैं और जब उस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं तो उसके बाद में जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वह वापस से ब्लैंक हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम नंबर्स बना लेते हैं। तो नंबर्स NOS लिखेंगे, फॉर्मल नेम में इसका पूरा नाम डालेंगे नंबर, और यूनिट देखिए यहाँ पर 0 होगी। क्योंकि पीसेज में हम जैसे सपोज कीजिए कि आप माउस परचेज करने जाते हैं तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि 2.5 माउस देना, आप उसको बोलेंगे तो 2 माउस देना या 3 माउस देना। तो यहाँ पे फ्रैक्शन डिजिट हमेशा 0 होगी। दैट इज़ वाई कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमें 0 ही टाइप करना है। इसको भी हम सेव कर देंगे। इसके बाद में वो हम एस्केप की प्रेस करेंगे और वापस हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। इसके बाद अब हम बनाएंगे आइटम। देखिए, आइटम बनाने के लिए हमें नेम और यूनिट्स की ज़रूरत होती है। इस वजह से चूँकि यूनिट की ज़रूरत हमें यहाँ पर होती तो हमने यूनिट्स पहले से ही क्रिएट कर लिया है। अब आइटम क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट ऑप्शन के स्टॉक आइटम में जाना है। तो आपको गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट ऑप्शन में स्टॉक आइटम में आना है और यहाँ पर हम बना देंगे लक्स। नेम में लक्स डाल देंगे और यूनिट्स में देखिए, अभी जो यूनिट्स हमने बनाई थी किलोग्राम्स और नंबर्स, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे नंबर्स। इसके बाद कंट्रोल A से इसको सेव कर लेंगे। अब अगर हमें देखना है कि हमारे स्टॉक आइटम बने हैं या नहीं बने हैं तो उसके लिए वही आपको ऑल्टर में आना है। ऑल्टर में आकर के अब की बार हम जाएंगे स्टॉक आइटम में, और स्टॉक आइटम में देखिए यहाँ पे लक्स आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब हम एंट्री करेंगे। तो देखिए, वाउचर एंट्री के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के वाउचर्स ऑप्शन में आना है, और वाउचर ऑप्शन में आने के बाद में देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट आ रही है, जबकि हमें परचेज की एंट्री करना है। तो आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देखिए, जैसे आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर जितनी भी वाउचर एंट्रीज हैं वो सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। आज हम करेंगे परचेज, और परचेज का शॉर्टकट की ये बता रहा है F9। तो आप कीबोर्ड से F9 की को प्रेस करेंगे या इस परचेज बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप परचेज बटन पे क्लिक करोगे तो देखिए ऊपर यहाँ पर परचेज ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैं जिस एंट्री के लिए जिन फील्ड्स को काम में ले रहा हूँ आपको भी उन्हीं फील्ड्स को काम में लेना है। बाकी के फील्ड्स को आप इग्नोर करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन जो अभी हम जिन फील्ड्स को एंटर करेंगे, स्किप करेंगे, वो फील्ड्स के बारे में आगे आपको बताएंगे। अभी शुरुआत है, इस वजह से आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब देखिए, पार्टी अकाउंट नेम में हमने राम सिंह से माल परचेज करना है। तो हमने यहाँ पे देखिए आपके राइट हैंड साइड में लेज़र अकाउंट्स आ रहे हैं, जिसमें अगर आपने कैश परचेज करना है तो हम कैश की एंट्री करेंगे, लेकिन हमने राम सिंह से परचेज करना है तो यहाँ पर हम राम सिंह पे एंटर करेंगे। राम सिंह पे एंटर करने के बाद में यहाँ पर कुछ डिटेल्स, सिर्फ डिटेल्स पूछेगा, जिसे भी आपको इग्नोर करना है। इस विंडो को आप कंट्रोल A से बंद कर दीजिए। एक ही बार कंट्रोल A की को प्रेस करना है, वापस से एक विंडो ओपन होगी
वापस से आप इसको कंट्रोल ए से इस विंडो को बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर परचेज लेज़र पूछेगा, तो परचेज लेज़र में आपको परचेज ऑप्शन पे एंटर मार देना है। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम पे जैसे ही आप एल क्यू को प्रेस करोगे वैसे यहाँ पर देखिए लक्स लिस्ट ऑफ आइटम में डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ हमें लक्स ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्वांटिटी में हमें 1000 परचेज करना है। रेट आप 20 ले लीजिए और इस तरीके से आप इस एंट्री को सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्वांटिटी और रेट डालने के बाद में जब अमाउंट हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए तो उसके बाद में आपको कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए करते ही आपका देखिए परचेज वाउचर सेव हो गया है और यहाँ पर ब्लैंक आ गया है और यहाँ पर परचेज नंबर 2 आ गया है, यानी कि जो 1 नंबर का बिल था वह हमने सेव कर लिया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमने परचेज एंट्री ठीक की है तो हमारे को यह स्टॉक में शो करना चाहिए। तो देखिए स्टॉक में शो करने के लिए आपको डिस्प्ले स्टॉक में आना है और डिस्प्ले स्टॉक के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स इन्वेंट्री बुक्स के स्टॉक आइटम के लक्स में आना है। देखिए जब भी मैं आपको ये कमांड सीरीज बता रहा हूँ तो आपको ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। एक तो जो पॉइंट हमारा डिस्प्ले स्टॉक और एक ये वाला, ताकि जब आप टैली के ऊपर जाएं तो आपको बार बार आगे या पीछे ना करना पड़े और इस तरीके से आपकी जो नोटिंग्स है वो भी अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में हमें आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद में हमें आना है इन्वेंट्री बुक्स में। इन्वेंट्री बुक्स के बाद में हम आएंगे स्टॉक आइटम्स पे और स्टॉक आइटम्स में आएंगे हम लक्स पे। तो देखिए यहाँ पर लक्स में ये बता रहा है कि आपने 1000 लक्स परचेज किया है, तो जितना भी हम परचेज करेंगे वो सब इनवर्ड में आएगी और जितने भी हम सेल करेंगे वह आउटवर्ड में आएगी और इनवर्ड और आउटवर्ड का जो डिफरेंस है वह क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है वह हमें क्लोजिंग बैलेंस को देख करके पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर जो लक्स का स्टॉक है वह कितना है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमारा जो लक्स का स्टॉक है वो 1000 है। अब इसके बाद में हम एंट्री करेंगे सेल्स की। सेल्स की एंट्री करने के लिए हम वापस से नोट्स की तरफ जाएंगे और देखिए नोट्स में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सेल्स का। सेल्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल 200 लक्स टू श्याम सिंह। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर चूँकि लक्स स्टॉक आइटम तो हमारा बना हुआ है ही, तो अब हमें केवल एक तो लेज़र बनाना पड़ेगा श्याम सिंह का और एक लेज़र बनाना पड़ेगा हमें सेल्स अकाउंट का। तो श्याम सिंह का जो ग्रुप होगा वह होगा सन्ड्री डेटर और जो सेल्स का ग्रुप होगा वह होगा सेल्स अकाउंट। तो इनको आप एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी में जब आप नोट डाउन कर लें उसके बाद में हम वापस से टैली में आ जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली में देखिए अब आपको आना है क्रिएट में। क्रिएट के बाद में आप आएंगे लेज़र में। लेज़र के बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे श्याम सिंह। श्याम सिंह का जो ग्रुप होगा वह हम लेंगे सन्ड्री डेटर। तो देखिए आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट करेंगे हम, जो भी ग्रुप की लिस्ट आ रही है। उसके बाद में कंट्रोल ए कर लेंगे। इसके बाद हम एक लेज़र बनाएंगे सेल्स का, उसको हम डाल देंगे सेल्स अकाउंट में और कंट्रोल ए कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों लेज़र बनके तैयार हैं। अब हमें जाना है वाउचर्स में। गेटवे ऑफ टैली में आएंगे हम एस्केप की प्रेस करके। गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। इसके बाद हम वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स के बाद में स्क्रीन के राइट हैंड साइड में हम देखेंगे हमारा जो सेल्स का कमांड है वह F8 है। इसे आप कॉपी में नोट डाउन रखें और देखिए यहाँ भी हम बता देते हैं आपको सेल्स वाउचर के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के वाउचर्स में सेल्स ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर जो जो आपको एंट्रीज के अंदर दिख रहा है, जैसे पार्टी नेम में आपको श्याम सिंह लेना है, सेल्स लेज़र में सेल्स लेना है। इसके इस विंडो के अलावा जितनी भी विंडो आएगी अभी आप सबको कंट्रोल ले करके स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद में हमें लक्स डालेंगे, क्वांटिटी 200 लेंगे, रेट में हम 25 ले लेंगे। क्योंकि हमने 20 का परचेज किया था तो 5 रुपीज़ हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए बढ़ा करके सेल्स में लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सेल्स के लिए F8 करेंगे क्योंकि अभी परचेज की एंट्री चल रही है। हम जैसे ही F8 की प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पर देखिए सेल्स का वाउचर आ जाएगा और यहाँ पर अब हमसे ये पूछेगा पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम में हम डाल देंगे श्याम सिंह। श्याम सिंह पे एंटर करने के बाद में देखिए यहाँ पर ये जो भी विंडो आ रही है उसको कंट्रोल ए प्रेस कर दें आप। वापस से एक विंडो और आएगी, वापस से कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में सेल्स लेज़र में हम सेल्स ऑप्शन पे जाएंगे। नेम ऑफ आइटम में हम एल दबाएंगे तो यहाँ पे लक्स आ जाएगा। देखिए लक्स का स्टॉक अभी 1000 बता रहा है
जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे 200 लक्स ले लीजिए। रेट में हम डाल देंगे 25, और जैसे ही यहाँ पर अमाउंट आ जाए, वैसे ही अभी हम इस एंट्री को सेव करने के लिए कंट्रोल ए कर देंगे। देखिए कंट्रोल ए करते ही सेल्स का वाउचर 2 आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स का पहले नंबर का वाउचर था वह सेव हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि यदि अगर हमने ये एंट्री सेल्स की प्रॉपर वे में कर दी है, तो हमारा स्टॉक जो पहले 1000 था वह अब कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने 200 लक्स सेल कर दिए। तो 1000 में से अगर हमने 200 लक्स को सेल कर दिया है, तो अब हमारे स्टॉक में 800 लक्स का स्टॉक बताना चाहिए। तो उसके लिए आपको देखिए वही डिस्प्ले स्टॉक में आप इसको कॉपी में पहले नोट डाउन कर लो। आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद में आप इसको डाउनलोड कर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और कॉपी में नोट डाउन करने के बाद में फिर आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पर आप आएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आने के बाद में आप आएंगे इन्वेंट्री बुक्स में। इसके बाद आप आओगे स्टॉक आइटम में, लक्स पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आउटवर्ड के अंदर 200 लक्स आ गई है, और ये थी हमारी इनवर्ड का मतलब परचेज। 1000 हमने परचेज किया था, आउटवर्ड हमने 200 लक्स जो है वो सेल कर दिया है। तो 1000 में से 200 लेस हो जाएंगी, तो अब हमारा देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पर 800 शो कर रहा है। इस तरीके से हम परचेज और सेल्स की एंट्री को करेंगे। अब देखिए हमने परचेज और सेल्स की एंट्री तो कर लिया है। हमने परचेज किया था 20 रुपये के हिसाब से, सेल किया हमने 25 रुपये के हिसाब से। इस हिसाब से 1 लक्स पर हमने 5 रुपये का प्रॉफिट मेक किया है। यह जो प्रॉफिट होगा, ये जो 5 रुपये है, ये 200 से मल्टीप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि हमने टोटल 200 लक्स बेची है। तो 200 इंटू 5 यानी कि हमने 1000 रुपये का प्रॉफिट क्रिएट किया है। यह प्रॉफिट हमें देखने के लिए हम जाएंगे, देखिए पहले हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, फिर हम जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के अंदर हम डिटेल बैलेंस शीट को देखने के लिए हम अल्टर F1 को प्रेस करेंगे। तो यह पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और मैं आपको टैली में बता देता हूँ। देखिए गेटवे ऑफ टैली में आप आ जाएंगे बैलेंस शीट में। जैसे आप बैलेंस शीट पे आओगे, तो देखिए यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट बता रहा है 1000 का। अब अगर आपको ये देखना है कि आपका ये 20,000 और 21,000 का क्या है, तो आप अल्टर प्लस F1 प्रेस करें। जैसे आप अल्टर F1 प्रेस करेंगे, वैसे देखिए यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपने सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि आपने 20,000 रुपये का सामान खरीदा था। चूँकि अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, इस वजह से हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी कॉलम के अंदर शो हो रहा है। इसके बाद देखिए करंट असेट में हमने 20,000 का 1,000 लक्स हमने खरीदा था, और हमने 200 लक्स बेच दिया। तो 200 लक्स जो हमने बेच दिया है वह 1,000 रुपये का हमें प्रॉफिट दे रहा है, और प्रॉफिट दे रहा है इस वजह से यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए हमारा जो बचा हुआ स्टॉक है वह 800 लक्स का था, और 20 रुपये के हिसाब से हमने खरीदा था। तो यहाँ पर 16,000 रुपये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है। तो इस तरीके से यह हमारा जो बैलेंस शीट है वह, अगर लेफ्ट हैंड कॉर्नर को अगर अपन देख रहे हैं साइड को, तो यहाँ पर 21,000 टोटल हो रहा है, 16,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो 5,000 बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे। ये 5,000 हो गया। सॉरी, एसेट डेटर था जो हमने बेचा है। तो बेचा हुआ सामान जो है वो असेट में आएगा, चूँकि यह एसेट डेटर से हम पैसा रिसीव करेंगे। तो इस तरीके से 21,000 और 21,000 का आपको दोनों तरफ का जो बैलेंस है वह बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है। बहरहाल आपको केवल ये देख लेना है कि बैलेंस शीट में आपको 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बैलेंस शीट बन कैसे रही है ये आपका हेडेक नहीं है, क्योंकि टैली अपने आप आपको ये क्रिएट करके दे रहा है। तो जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के लिए आप जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के प्रॉफिट एंड लॉस में, और डिटेल में देखने के लिए अल्टर F1 कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और ये देखिए अब हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद आएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि परचेज अकाउंट आपका 20,000 है, सेल्स आपने 5,000 का किया है, तो और 16,000 का आपके पास स्टॉक रिमेनिंग है। 21,000 टोटल आपके पास हो गया है। 20,000 का आपका परचेज अकाउंट है। 21,000 में से अगर हम 20,000 लेस कर देंगे
तो 1000 आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए, ये आपको आपने परचेज और सेल का एंट्री किया, उसके बाद में हमने स्टॉक देखा, तो स्टॉक भी टैली अपने आप मेंटेन कर रहा है, बैलेंस शीट भी अपने आप क्रिएट कर रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस को भी अपने आप क्रिएट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि टैली में आपको केवल वाउचर एंट्री करना है और वाउचर एंट्री करने के पहले आपको 2 टर्म से होकर के गुजरना है, दोनों सॉरी 3 टर्म से। एक तो आपको लेज़र क्रिएट करना है, लेज़र क्रिएट करते समय आपको जो भी ग्रुप्स है आपका, उसको आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यूनिट्स बना लेनी है, यूनिट्स के बाद में आपको स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है और बस हो गया। इसके बाद में आपको ये वाउचर में जा कर के परचेज़ की एंट्री करनी है, परचेज़ की एंट्री करने के बाद में आपको स्टॉक चेक कर लेना है। स्टॉक चेक करने के बाद में देखिए, वापस हम नोट्स से बता देते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पर हमने परचेज़ कर लेंगे, परचेज़ के बाद में जो जो फील्ड्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, केवल आपको उन्हीं फील्ड्स को काम में लेना है। फिर उसके बाद में हम डिस्प्ले स्टॉक में जाएंगे, डिस्प्ले स्टॉक के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक में जाएंगे, तो आपको इस तरीके से ये 1000 लक्स का स्टॉक शो होगा। अभी चूंकि आपने कुछ सेल किया नहीं है, तो ये सेल का ऑप्शन आपको ब्लैंक मिलेगा और स्टॉक जो है वो आपका बताएगा कि 1000 लक्स आपके स्टॉक में अभी मौजूद है। इसके बाद में आप सेल करोगे, तो सेल के लिए हम वही गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में लेज़र को क्रिएट कराएंगे और यहाँ पे श्याम सिंह का लेज़र बनाएंगे संडे डेटर में और सेल्स का लेज़र बनाएंगे सेल्स अकाउंट में। उसके बाद में हम गेटवे ऑफ टैली में जाके अकाउंटिंग वाउचर में जाके सेल्स एफेट करेंगे। एफेट करने के बाद में ये हम एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद में हम वापस स्टॉक को चेक करेंगे। अब की बार जब हम स्टॉक को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए 1000 लक्स इनवर्ड में मिलेगा जो कि हमने खरीदा था, आउटवर्ड में बेचा हुआ स्टॉक मिलेगा और यहाँ पर आपको रिमेनिंग स्टॉक मिलेगा। उसके बाद में फिर हमें बैलेंस शीट को चेक कर लेना है। बैलेंस शीट को चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के बैलेंस शीट पे जाना है। डिटेल के लिए आपको ऑल्टर F1 कर लेना है। बैलेंस शीट देखने के बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना है और इस तरीके से आपका जो बैलेंस शीट, P&L, परचेज और सेल्स की एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आज हमने परचेज और सेल की एंट्री कर ली है। कल हम आगे की एंट्रीज को करेंगे। आप इसको रिपीट करें और वीडियो को वापस से पीछे करके ये जितने भी जो हमने नोट्स आपको बताए हैं, इन नोट्स को पहले आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कॉपी में नोट डाउन करने के बाद में फिर आपको टैली ओपन कर लेना है। उसके अंदर एक नई कंपनी क्रिएट कर लेनी है और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद में आपको ये एक्सरसाइजेस 1 से लेकर के 4 पॉइंट तक जो भी मैंने आपको बताई है, इन्हें पहले आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो और ये सीक्वेंस रखें। यानी कि जो भी मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ पहले आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी में नोट डाउन करने के बाद में फिर जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप इसको टैली के अंदर रिपीट कर लीजिए। अगर आप रोज़ाना अगर ऐसा करते जाएंगे तो टैली आप बहुत अच्छे ढंग से सीख लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद।